हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। वेलकम एंड वेलकम बैक टू ईच एंड एवरी वन। आप जो भी इस रीडिंग को जहाँ से भी बैठकर देख रहे हैं, जिन भी परिस्थिति और जिन भी कंडीशंस में देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत 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 प्यारा वाला वेलकम। सो गाइस, आप लोग मुझे सुन रहे हैं 111 टैरेट इस प्यारे से चैनल पर, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक चैनल नहीं है। इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव सा प्यारा सा क्यूट सा परिवार जिसके हम सभी लोग सदस्य हैं। एंड मेरा नाम है प्रियंका। तो आज मैं आप लोगों के लिए टैरो प्रेडिक्शंस लेकर आई हूँ। टैरो प्रेडिक्शंस, वो भी किस चीज़ के ऊपर। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एग्जैक्टली कि आपके जीवन में कौन सा बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है। बड़ा भी बोल दिया मैंने, मेजर भी बोल दिया, ओके मुझे माफ़ करें। सो कौन सा बड़ा बदलाव या कौन सा मेजर शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है, आज इसकी हम बातें करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों के लिए, कि शिफ्ट का मतलब होता है किसी प्रकार का ऐसा कोई चेंज या किसी प्रकार का ऐसा कोई बदलाव जो आपके पूरी की पूरी जिंदगी को बदल दे। ठीक है, बदलाव छोटे छोटे आते रहते हैं, बट शिफ्ट हैविंग अ डिफरेंट फेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो आपके पूरे के पूरे वातावरण को, आपके पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को बदल के रख देते हैं, राइट। तो ये अच्छे भी हो सकते हैं, ये बुरे भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जीज एंड इट डिपेंड्स ऑन द मैनिफेस्टेशन दैट व्हाट यू आर एक्चुअली अट्रैक्ट। आप क्या आकर्षित कर रहे हैं अपने जीवन में विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आपके आकर्षण के नियम से आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है आकर्षण का नियम क्या होता है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके जीवन में कौन से मेजर शिफ्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। ये कब आ रहे हैं, किन परिस्थिति में आ रहे हैं, कौन से एनर्जी सर्कल में आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थोड़ा सा मैं आप लोगों को पाइल सिलेक्शन के बारे में बताऊंगी। सो वी हैव 2 पाइल्स, हमेशा की तरह 2 पाइल्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। पाइल का मतलब होता है ग्रुप। तो ये है फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकंड ग्रुप। 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, और आज कौन से ग्रुप्स हैं, कलर्स के ग्रुप्स हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 में हमारे पास ग्रीन, येलो, ब्लैक, लाइट ब्लू एंड नियॉन कलर। और पाइल नंबर 2 में हमारे पास ऑरेंज, पिंक, डार्क ब्लू, ब्राउन, पर्पल एंड रेड। तो ये कलर्स यहाँ पर मैंने रखे हैं। दीज ऑल आर दी कॉमन कलर्स जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं। आप में से सब लोगों के कोई ना कोई तो फेवरेट कलर यहाँ पर होंगे। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि इंट्यूटिवली वो अपना कलर पिक करें। ओके, तो अपना फेवरेट कलर जल्दी से पिक कर लीजिए एंड आई विल टेल यू that what is the major shift coming in your life. This is pile number 1, this is pile number 2. जल्दी से पिक कर लीजिए। आई होप आपने पिक कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आई हैव अ ब्यूटिफुल रिक्वेस्ट टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल कि डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को रीडिंग आज की पसंद आती है तो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। इट विल डेफिनेटली टेक योर 1-2 सेकेंड, बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की इस एनर्जी को देख के। जितने लाइक्स आते हैं उसके हिसाब से बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए पॉजिटिव और डिफरेंट रीडिंग्स करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1 बिना किसी देरी के। कमेंट में मुझे अपने फीडबैक्स देना ना भूलें। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल एंड लवली पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम, नमस्ते आप सभी लोगों को। आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1, दैट मीन्स आप लोग इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिस ग्रुप के अंदर कौन कौन से प्यारे प्यारे कलर्स हैं, ग्रीन, येलो, ब्लैक, लाइट ब्लू एंड नियॉन, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो इस पर्चे को ना मैं यहाँ रख देती हूँ, पर्चे को, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखता रहे कि ये आपकी रीडिंग चल रही है। या मैं इसको यहाँ रख देती हूँ सो दैट यू गाइज विल सी कि ये आपकी रीडिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, दिस इज फॉर दी पाइल नंबर 1। सो आज की जो रीडिंग है वो हम लोग बात कर रहे हैं फॉर दी शिफ्ट्स, यानी कि शिफ्ट का मतलब हो गया कोई एक ऐसा बड़ा बदलाव जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी जिंदगी चेंज हो जाए। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि ऑरिकल्स मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी और टारो मैं कम करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल ऑरिकल डेक। ये डेक मुझे बहुत पसंद है। आई मीन जस्ट आप लोग देखिएगा इसकी पिक्चराइजेशंस और कितनी प्यारी एनर्जीज हैं यहाँ पर।
सो फर्स्ट कार्ड है कार्ड नंबर 17, द स्टोरी टेलर। सेकेंड कार्ड है हमारे पास कार्ड नंबर 38, द एंडलेस पॉसिबिलिटीज। और कार्ड नंबर थर्ड क्या है देखें तो, द पावर ऑफ पर्पस, कार्ड नंबर 18। ठीक है जी, ठीक है जी। इन तीनों कार्ड्स को मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, सो दैट आप लोगों को यहाँ पर दिख जाए। ओके, आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स अच्छे से। तो इस कार्ड की अगर मैं एनर्जीज़ की यहाँ पर बात करूँ तो हम कुछ नंबर्स हैं जिनको इग्नोर नहीं कर सकते, और वो नंबर है 17, 38, 18। ठीक है, 17, 18, 38। और ये नंबर हो भी सकते हैं 6, 11 या 2 या 9। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी भी फील हो रही है। और एक चीज़ और, मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज आर वेरी क्यूरियस टू नो द डिफरेंट थिंग्स। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, डेस्परेट रहते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य हैं, अकल्ट साइंस के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट कॉस्मिक एलिमेंट्स को जानना आप लोगों को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे बुक है तो आप एक कोरे कागज़ की तरह हैं, एकदम कोरा कागज़, यानी कि मन में कोई मैल नहीं है, मन में किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप हमेशा वही करना पसंद करते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आप किसी का दिल कभी भी तोड़ना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है विद दीज कार्ड्स। और कार्ड देखते हैं क्या आता है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग फील हो रहे हैं जिनके नाम के पहले अक्षर SL, TV और Y हो सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी और कुछ चीज़ें कुछ लोगों से रेजोनेट करेंगी। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ लेग अप। फिर हमारे पास कार्ड है द कम्युनिटी। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, अब मैं टैरो चेक करूंगी। पहला कार्ड है यहाँ पर हैंडमैन। दूसरा कार्ड है द नाइट ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। चौथा कार्ड है द हर्मिट। फिर हमारे पास पेज ऑफ कप्स, द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। आप लोगों को पता ही है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमेशा एक चीज़ स्ट्रांगली बताने की कोशिश करती है, और वो है कि एक ऐसा नेगेटिव हार्ट ब्रेक की कंडीशन जिसकी वजह से आपने अपनी ज़िंदगी को एक तूफान के बवंडर में देखा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोगों के साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पर आपके पार्टनर के साथ या आपके किसी लव्ड वन के साथ आपकी कुछ ऐसे अनबन या कुछ ऐसे नेगेटिविटी हुई हो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जजमेंट का, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है कि आप लोग या तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, जेमिनी लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर, जेमिनी लिब्रा स्कॉर्पियो, देन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, और यहाँ पर है अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, द विर्गो, एरीज लियो सजिटेरियस एंड अगेन विर्गो। विर्गो की स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं बात। तो बात बहुत ही सिंपल सी है। मैं आपके जीवन में ना, अगर आपके जीवन में पास्ट टाइम से किसी तरीके का कोई ऐसा बवंडर या कोई ऐसा नेगेटिव शिफ्ट चल रहा था जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर मनी की कोई इश्यूज आ रहे थे, या लव रिलेटेड कोई इशू आ रहा था जिसकी वजह से आप बर्डन फील कर रहे थे, ठीक है, तो आई एम सीइंग दैट बर्डन इज गोइंग, या मैं कहूँ कि अगर किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन में चल रही थी तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का या तो खात्मा होने वाला है या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर किसी तरीके का शिफ्ट आ रहा है। बेसिकली अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी है,
किसी भी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप घर के बड़े हैं या आपको ये काम करना होता है, वो काम करना होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैं आपके जीवन से जाती हुई फील कर रही हूँ, जिसकी वजह से कुछ लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी लग सकता है और कुछ लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है। ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है ना कि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ आती है तो भी हमें अजीब सा फील होता है और जाती है तो भी हमें अजीब सा फील होता है। तो बस वही वाली बात है, यहाँ पर मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर थॉट प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी एनर्जी में रहते होंगे ज़्यादातर केसेस में जहाँ पर आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपके अंदर करिश्मा बहुत है, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन आप कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हैं। आपके जीवन में ना कभी भी आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं झांक पाते हैं। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन। अगर मैं इस कार्ड को ऐसे ना करके ऐसे कर दूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस इंसान का कितना पोटेंशियल है। पीछे इसके सन की एनर्जी है, एक स्ट्रांग ऊर्जा है, ठीक है, गोल्डन ऊर्जा। इसका मतलब कि इसका जो सहस्त्रार्थ है, सहस्त्रार्थ कौन सा, मरक्राउन चक्र, वो बहुत एक्टिवेट है, ठीक है। इसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ये अपनी सोच विचार में कहीं ना कहीं गुम है। आप लोगों का सोचने समझने का जो तरीका है, जो अगर आप बहुत ही जल्दी तो पैशनेट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी आप सैड हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, लाइक व्हाट्सोएवर, जो भी आपका जो बिहेवियरल इम्पैक्ट है, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, दिस इज़ एक्चुअली चेंजिंग, ओके। आप आइसोलेटेड अगर सिचुएशंस में अभी हाल फिलहाल है, पाइल नंबर 1 पीपल, तो आप इस आइसोलेटेड सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आई एम सीइंग कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान आ रहा है, या तो ये कोई आपके लवर हो सकते हैं, या ये कोई आपके कोई लव्ड वन हो सकते हैं, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स है ना, कप्स की ऊर्जा, इमोशंस की ऊर्जा। इसका मतलब मुझे फील हो रहा है कि कोई लव्ड वन या आपका कोई चहेता या आपका कोई ऐसा कह लो, जैसे कैसे बताऊं आपको, जैसे कोई आपका शुभ चिंतक, यस, शुभ चिंतक, ठीक है, वेल विशर, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ रहा है, किसी तरीके का मदद या किसी तरीके का कोई एक सपोर्टिव हैंड लेके आपके लाइफ में। यहाँ पे भी देख सकते हो कप लेकर आ रहा है ऐसे ऐसे आगे, और यहाँ पे भी देख सकते हो कप लेकर आ रहा है ऐसे आगे, और इसका कप तो फिर भी खाली है, लेकिन इसके कप में फिश भी है। फिश स्टैंड्स फॉर अबंडेंस, मनी एंड कुछ नई एनर्जीज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, इसके हाथ में क्या है, स्टार है, स्टार का लांटेन है यहाँ पर इसके हाथ में कप है, दे रहा है, ठीक है, देने की एनर्जी, और यहाँ पर भी देने की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ प्रदान कर रहे हैं किसी को, ठीक है, कुछ देने वाले हैं किसी को, जिसकी वजह से आपके जीवन में चेंज आए, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आ रहा है जो आपको कुछ देने वाला है। ये किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये किसी तरीके की कोई चॉइस हो सकती है, या ये किसी तरीके का कोई सुझाव भी हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये एक वृद्ध इंसान है, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है जो आपके जीवन में आ रहा है, जो काफ़ी वृद्ध है या फिर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, और ये पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई गुरु बनने वाले हैं आपके, बिकॉज हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। आपको पता है हर्मिट की एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट होती है, विजडम सीकर होते हैं ये, ठीक है। तो कोई ऐसे पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, या कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई ऐसी एनर्जी आपके जीवन में आ रही है जो कि आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। आपके जीवन के अंदर जितनी भी कार्मिक साइकिल्स थी ना, उनका अंत, मेरे को 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, होता हुआ नजर आ रहा है, एंड जजमेंट का कार्ड है। आप समझ सकते हैं, यानी भगवान अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अब यहाँ पर देखो कार्ड्स कैसे आए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी एनर्जी में। यहाँ पर देखो एंडलेस पॉसिबिलिटीज अब इसको क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव मिरेकल बाय द स्पिरिट गाइड, जो इस रीडिंग के अंदर मुझे बताने की कोशिश करें कि मैं आपको कैसे गाइड करूं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के कोई आपके जीवन में शिफ्ट क्या आ रहा है कि आपकी जो नेगेटिव लॉफिंग, आपकी नेगेटिव कंफर्ट जोन, आपका नेगेटिव बिहेवियरल इम्पैक्ट, इन सब चीज़ों से आपको निकाल के कोई बाहर लेके जाने वाला है। ये आपके कोई लव्ड वन, कोई शुभ चिंतक हो सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज है या काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। ये कोई गुरु भी हो सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई इंस्पायर्ड पर्सनालिटी होंगे जो कि आपको इंस्पायर्ड करने के लिए
आ रहे हैं। सो बेसिकली एंडलेस पॉसिबिलिटीज आर कमिंग इन योर वे। अब ये एंडलेस पॉसिबिलिटीज देखो, अगर आप अभी हाल फिलहाल करियर में स्टक हो तो करियर के लिए आएंगे, लव में स्टक हो तो लव के लिए आएंगे, और अगर आप स्टक हो अभी हाल फिलहाल अपनी किसी हेल्थ इशू में या किसी भी चीज़ में आप स्टक हो ना, तो उसके लिए कोई आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे कोरिलेट करें। सो एंडलेस पॉसिबिलिटीज आर कमिंग, जिसकी वजह से अब जब पॉसिबिलिटीज आ रही है, सिचुएशन सही हो रही है, तो आपके दिमाग में पता है क्या इशू आएगा? आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि यार देखो पहले मेरी ज़िंदगी कैसी थी, इनके आने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी है, और मतलब मुझे समझ भी आ रहा है कि मुझे आगे आने वाले समय में करना क्या है, और मेरी लाइफ का आखिरकार बेसिकली पर्पस क्या है। वी हैव अ कार्ड ऑफ पावर ऑफ पर्पस, यानी मुझे ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि आखिरकार मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मुझे आखिरकार करना क्या है, मुझे ये भी चीज़ समझ आ रही है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगने वाली है, बिकॉज जजमेंट यानी कि भगवान की तरफ से जस्टिस इज एक्चुअली कमिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ से अनफिनिश्ड सिम्फनी। ये कौन हो सकता है जो आपके जीवन में आ रहा है एक शिफ्ट लेकर के? ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका पास्ट का कोई लेन देन है। ठीक है, पास्ट लाइफ का कोई लेन देन है, कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं। ठीक है, या आपकी ही आसपास की कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले इंसान होंगे, और ये आपके जीवन में आने के बाद जैसे आप देख सकते हैं ममा बेयर अपने छोटे बेबी को किस तरीके से लेके जा रही है, ऐसे ये पर्टिकुलर पर्सन आपको आपके ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव फॉर्म से बाहर निकल जाने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर ऑल्सो। वी हैव अ कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप। अगेन देख लो, यहाँ पर भी कोई फ्रेंड की एनर्जी है। तो ये चाहे जिस भी उम्र के हों, जिस भी एनर्जी के हों, जिस भी तरीके से आपके जीवन में आए, ये आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेंडशिप एनर्जी में रहने वाले हैं, या आपके स्ट्रांगली करियर को बूस्ट करने वाले हैं। एंड वन मोर कार्ड, ये आपकी फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पार्ट भी बन सकती है। बॉटम ऑफ द डेक, साइकिक एबिलिटीज। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान होने वाला है जिनकी साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, सो क्या अब आपको टेंशन लेने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। वाई सो? बिकॉज समवन इज कमिंग इन योर लाइफ टू होल्ड यू। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जब भगवान जी सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं तो वो हमारी मम्मा को बनाते हैं और हमारी मम्मा को भेजते हैं, बस वही वाली बात है यहाँ पर। तो कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपको राह दिखाएगा, क्योंकि प्रभु जी खुद नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस बंदे को भेज रहे हैं। हो सकता है आप भगवान जी से बहुत बार ये प्रे करते हो कि प्लीज़ ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, अब तो समझ जाओ, अब तो सोच लो मेरे बारे में भी, ये वो आप भगवान को बहुत सारी बातें कहते होंगे। तो बस भगवान जी अब सोच रहे हैं कि बस भेज ही देना चाहिए अब तो किसी को। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टीम वर्क के साथ आप लोग काम करेंगे। ठीक है जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाईली इंटेलेक्चुअल एनर्जीज होंगी। ठीक है, आपके स्ट्रगलिंग डेज से आप बाहर आ जाएंगे। नाउ लेट मी चेक कब तक की ऊर्जा है। एस ऑफ कप्स। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देखने के विद इन 1 डे या 1 वीक के अंदर अंदर, बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है। 1 वीक और 1 डे के अंदर अंदर समवन इज कमिंग इन योर लाइफ। लेट मी चेक व्हाट एडवाइस डिवाइन वांट्स टू गिव यू। इस रीडिंग के जरिए आपको क्या एडवाइस डिवाइन देना चाहती हैं? आई ट्रस्ट द विजडम विद इन। वाओ, आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो विजडम है, जो ताकत है, जो आपकी सोच है, उसको जी बढ़ाओ। यहाँ पर देखो 3rd आई के पास में इतना बड़ा बिग स्टार है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है जानते हैं? ये कहने की कोशिश कर रहा है आपके अंदर स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़ है, उनको बढ़ाइए, उनकी मदद लीजिए और आगे बढ़िए। और ये जंप कार्ड है तो मैं इसे ज़रूर लूँगी। इट्स ओके टू फील व्हाट यू नीड टू फील। तो जो महसूस हो रहा है उसको समझे और कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड द नेक्स्ट कार्ड बिलीव इज सीइंग, यानी कि आप अब देखो भगवान आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि चमत्कार को नमस्कार है ना? तो बस परमात्मा अब ये कहना चाहते हैं बिलीविंग इज सीइंग, यानी कि आप बस देखते जाओ। आप देखोगे ना तब जाके आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है? पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने
अब जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, जब भी, एनी टाइम, इन एनी मंथ और एनी ईयर, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है ना। तो जब भी आप इस टैरो प्रेडिक्शन को आपने देखा है, आपसे अगर रेजोनेट हुई है मोर देन 70%, तो समझ जाइएगा दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पोटेंशियल वीडियो फॉर यू। दूसरी चीज़, मुझे विद इन 1 वीक टू 1 डे के अंदर अंदर आकर के फीडबैक ज़रूर देना कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप लोगों के फेवरेट कलर इनमें से कोई एक थे, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटिफुल चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से बहुत सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए क्या तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बाबा, और क्या, पॉजिटिव रहना। और अब बस प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अब परमात्मा आपको दिखा करके ही बिलीव करवाएंगे। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल एंड लवली पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ हैं। तो अगर आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के जो फेवरेट कलर है वो इनमें से कोई एक है, राइट। आपके फेवरेट कलर इनमें से कोई एक है, और इनकी ऊर्जा को आपने फील किया अपनी लाइफ के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कौन से कलर है? ऑरेंज, पिंक, डार्क ब्लू, ब्राउन, पर्पल एंड रेड। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, ओके। और हम शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी रीडिंग को। आप लोगों को यहाँ से दिख जाएंगे कि कौन कौन से कलर हैं यहाँ पर। आई थिंक आपको दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में? आज हम बात कर रहे हैं शिफ्ट्स के बारे में, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि शिफ्ट का मतलब हुआ ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग चेंज, ऐसा किसी तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग चेंज जो कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दे। चलिए देखते हैं क्या आता है। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ वेकिंग द लायन। दूसरा कार्ड है हमारे पास द लैंड इन बिटवीन। तीसरा कार्ड है हमारे पास द ग्रैंड सिम्फनी, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है मैरी मोटिव। यहां पर है फ्लेक्सिबल, बिटवीन द वर्ल्ड्स, हायर पावर। बॉटम ऑफ द डेक है ऑब्जर्वर। नाइस। अब मैं कुछ टैरो से भी चेक करना चाहती हूँ। For the pile number 2, 2 of swords, ace of swords, the chariot, 8 of pentacles, 9 of cups, one more, 3 of wands. Bottom of the deck 6 of pentacles. मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर कार्ड्स को भी देख के, और मुझे अंतर मन से भी फील हो रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल में ज़्यादातर लोग वो हैं जो परमात्मा का भजन करना बहुत अच्छे से जानते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि चैरिटी में विश्वास रखते हैं, ठीक है। कर्मास में विश्वास रखते हैं, कर्मों के अंदर। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि परमात्मा का स्मरण हमेशा करते रहते हैं, रिलीजियस एलिमेंट्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्या आप हैं ऐसे? अच्छी बात है तो, क्योंकि आप जैसे ही लोगों की वजह से ये धरती अभी बची हुई है, अदरवाइज कब का सब खत्म हो चुका होता। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या फील कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर यहाँ पर चैरियट, तीसरा कार्ड है यहाँ पर द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। सबसे पहली नज़र मेरी इस कार्ड पर जा रही है।
इस कार्ड को देखते मुझे पता है क्या नज़र आ रहा है। इस कार्ड को देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है एक ऐसा इंसान जो कि कहीं दूर खड़ा होकर के अपने आसपास के लोगों को निहार रहा है, या तो खुशी में या फिर दुख में। खुशी में निहार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के उन लोगों को देख रहे हैं जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स। और अगर दुख में निहार रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भले से जो भी कोई हो आपके सामने जिनको आप देख रहे हैं, बट उनसे कहीं ना कहीं आप अपना कंपैरिजन करते हैं। तो इस चीज़ को समझ जाइएगा। अगर आप अपना कंपैरिजन करते हैं तो ये कार्ड आया है कंपैरिजन के लिए। और अगर आप अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करते हैं, आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं, तो मैं कहूँगी कि आपके आसपास कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनको देख करके आप बहुत ज़्यादा संतुष्टि महसूस करने वाले हैं। आपके आसपास चाहे आपके बेटे हो, बेटी हो, या आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो या आपके पेरेंट्स हो, आप उनको देख के ना खुश होने वाले हो, क्योंकि उनके जीवन में किसी तरीके का बड़ा चेंज आ रहा है। मैं यहाँ पे बात करने वाली थी कि आपके बिग चेंज की, यहाँ पर बात आ गई आपके घर वालों की। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पर एनर्जी दे रही है कि आपके आसपास रहने वाले लोगों में से कुछ लोगों के जीवन में कोई बड़े चेंजेस, कोई बड़े बदलाव आ रहे हैं जो कि मनी की तरफ से हैं, ठीक है, पैसे की तरफ से हैं। और पैसे की तरफ से जो बदलाव आ रहे हैं उनको लेकर के वो बहुत खुश महसूस करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैं आप लोगों के जीवन में कोई न्यू जॉब या कोई नया सफ़र या फिर कोई नई कंट्री या फिर कोई नई सिटी की एनर्जी भी देख रही हूँ। हो सकता है विद दिस कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों के जीवन में एक स्थान का परिवर्तन आ रहा है, यानी कि आप लोगों का लोकेशन चेंज हो सकता है। फाइल नंबर 2 पीपल विद द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब अगर यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करने की कोशिश करें, मुझे यहाँ पर फील हो रही है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो पानी का रंग है ना वो ग्रीन है, ब्लू की जगह। तो ये ग्रीन कलर मुझे यहाँ पर शो कर रहा है भर भर के अबेंडेंस, यानी कि आप जहाँ पर भी जाने वाले हैं, चाहे आप जॉब के लिए सिलसिले से जा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस के सिलसिले से जा रहे हैं, किसी भी तरीके की अगर आप कोई ऐसी ट्रैवल करने वाले हैं जिसके अंदर बिजनेस और मनी इंक्लूड है, तो आई मस्ट से ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल जाएगी। मुझे कुछ लोग यहाँ पर अपना घर देखते हुए जाने वाले एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं, अपना घर देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप कोई घर बनवा रहे हैं या कोई बना बनाया घर ले रहे हैं और आप वहाँ जा रहे हैं चेक करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए चीज़ों के बारे में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये ऊर्जा मुझे फील हो रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। मैंने इंट्रो में भी ये चीज़ बताई थी कि जो शिफ्ट होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं और वो बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा शिफ्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर, लेकिन एक बुरा शिफ्ट मैं देख रही हूँ। आपके घर में आपकी मम्मा है, कहना नहीं चाहिए, आपके घर में आपकी मम्मा है, आपके घर में आपके बड़ी बहन हो सकती हैं, छोटी बहन हो सकती हैं, ठीक है। जो भी मदरली पॉजिटिव इमेज है आपके घर में, आपकी दादी, नानी, मम्मा, ताई, चाची, ठीक है, कोई भी, आपकी सास हो सकती हैं, ठीक है, उनकी सेहत में किसी तरीके का कोई हर्जाना आ रहा है। उनकी सेहत में किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी आ रही है जो कि ना आपको कहीं जाने आने से रोक सकती है। विद 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स कहीं जाने आने से आपको रोक सकती है। इस चीज़ की वजह से आप थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली है ना, तो थोड़े से कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़े से आप नेगेटिव हो सकते हैं। और मुझे एक चीज़ और यहाँ पर महसूस हो रही है विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से, कि इस चीज़ की वजह से ना आपके दिमाग में एस ऑफ सोर्ड्स ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा मची रहेगी। मैं यहाँ कहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे एस ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स की जो ऊर्जा है वो ऐसा महसूस करा रही है कि उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हालांकि कोई बड़ी नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी अल्झन और नेगेटिविटी सी महसूस हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग आप करें, क्योंकि आप उनको किसी के भरोसे छोड़ के आने नहीं वाले हैं। और आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको आप कैच करने के लिए कैसे जाएंगे, आप इन्हीं सब उधेड़ बुन में लगे रहेंगे कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर कार्ड है चैरियट का। चैरियट का कार्ड अगेन द सेम थिंग, बहुत फास्ट अंदाज में आपके जीवन में ये शिफ्ट आ रहा है। जो प्लेस चेंज का मैं शिफ्ट बोल रही हूँ ना, वो चेंज बहुत जल्दी आने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और ये मेहनत आपकी जो है रंग लाएगी विद द 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपके जीवन में विश फुलफिलमेंट वाली मनी की कंडीशंस बनने वाली हैं। विश फुलफिलमेंट वाली मनी की कंडीशंस
बढ़ने वाली है। ये कार्ड आप देख सकते हो एक ऐसे इंसान का है जो कि अपनी सारी जिम्मेदारी, अपनी सारी चीज़ों से निवृत्त होकर अब आराम से बैठ चुका है। इसको किसी चीज़ से, किसी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। ही इज़ टोटली इन अ वेरी सेटिस्फाइड मोड। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने करियर में किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर आ सकते हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग क्या महसूस करेंगे, एक शांति फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो मेरे जीवन में ये चीज़ है, नाउ आई एम ओके विद दिस। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 2 शिफ्ट आ रहे हैं। पहला शिफ्ट तो क्या है, जो मैंने आपको बताया, प्लेस चेंज होने वाला है, या फिर अगर आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने वाले हैं। दूसरा शिफ्ट है आपके जीवन में कि आपकी मम्मा या आपकी जो भी कोई भी मदर पर्सनालिटी है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, नेक्स्ट एनर्जी में यहाँ पर क्या देख रही हूँ, वेकिंग द लायन, द लैंड इन बिटवीन एंड ग्रैंड सिम्फनी। यानी कि आपके अंतर मन में कुछ ऐसा जागृत हो सकता है, आप लोगों को कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, ऐसे कोई सपने आ सकते हैं जो कि आपको आपके कुछ सवालों के जवाब दें आगे आने वाले समय में। ठीक है, ये सवाल किसी इंसान से रिलेटेड हो सकते हैं, आगे आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड हो सकते हैं। आपके कुछ सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, और आपके जीवन में ना कोई परिस्थिति अगर खराब चल रही है तो उसका कोई बीच का रास्ता निकल आएगा, जिससे आपका लॉस भी ना हो, प्रॉफिट भी ना हो, और सिचुएशन से आप निकल जाओ। ठीक है, एंड ग्रैंड सिम्फनी का कार्ड है। तो कुछ लोगों के जीवन में मुझे यहाँ पर एक शिफ्ट और नजर आ रहा है विद दिस कार्ड, और वो शिफ्ट होने वाला है शादी से रिलेटेड। शादी से रिलेटेड या बच्चे से रिलेटेड, जैसे छोटे बच्चे का नामकरण होता है ना, ऐसा कुछ, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर बैंड बाजा बारात टाइप्स एनर्जी है। इसका मतलब हो सकता है कि किसी की शादी हो रही है। ठीक है, तो दीज शिफ्ट्स आर कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ देखिए हायर पावर का कार्ड है, यहाँ पर भी बिटवीन और यहाँ पर भी बिटवीन, यानी कि आपका कोई बीच का रास्ता निकल सकता है जिसकी वजह से आप शांत महसूस करें। पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप अपनी यूनिवर्स को और अपनी हायर पावर को ना फील कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग और स्पिरिचुअली एंगेज होने वाले हैं, और स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सोच के देखो कितना अच्छा लगता है जब आप किसी सवाल का जवाब परमात्मा से मांगो, और परमात्मा आपको विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम्स, या जैसे नोटबुक के ऊपर कुछ ना कुछ लिखे होते हैं ना, स्लोगन्स लिखे होते हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स लिखे होते हैं, जिनकी सहायता से यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे। ठीक है, हायर पावर का कार्ड है यहाँ पर। तो यूनिवर्स इज गिविंग यू सो मच स्ट्रांग एनर्जीज। यूनिवर्स आपको वो पावर देने वाली है, वो सोर्स देने वाली है, जिस सोर्स को पा करके आप अपने जीवन में 100% स्टेबल एंड अलाइन फील करने वाले हैं। ठीक है, पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटीज बिटवीन द वर्ल्ड्स एंड हायर पावर का यहाँ पर कार्ड है। आपके जीवन के अंदर हाई सोर्स ऑफ पावर। अगेन इस कार्ड को मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी विद 9 ऑफ कप्स। आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसकी वजह से आप हाई अथॉरिटेटिव फील करेंगे। ठीक है, you guys are manifesting healing, good luck and spirit guides. Wow, bottom of the deck, prosperity, बहुत सारा वाला पैसा। अब प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, प्रॉस्पेरिटी का मतलब बहुत सारी अदर चीज़ें भी होती हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो पॉजिटिव हीलिंग आपके जीवन में आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दूसरा, भर भर के गुड लक आपके जीवन में आ रहा है, और स्पिरिट गाइड्स की मदद से, स्पिरिट एनिमल्स की मदद से, गाइड्स की मदद से आप अपने जीवन को ना एक अलग अंदाज से महसूस करेंगे। सो क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं आप लोगों के जीवन में? पाइल नंबर 2 पीपल, प्लेस चेंज, आपकी किसी परेशानी का बीच का रास्ता निकलेगा, शादी या फिर बच्चे का नामकरण, यू आर वर्दी,
यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस है कि यू आर वर्दी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, या मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, या मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होगी, तो आपको बोला जा रहा है यू आर वर्दी। अपने आप को ऐसा ना समझो। रिलेशनशिप्स आर असाइनमेंट। यहाँ पर आपको एक एडवाइस और दी जा रही है कि जो भी रिश्ते होते हैं, चाहे वो आपके मम्मा पापा से हों, भाई बहनों के साथ हों, किसी के भी साथ हो, वो एक तरीके के असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। उनको सही तरीके से करने की कोशिश करें। एंड हीलिंग माई सेल्फ हील्स माई लाइनेज। आप जैसे जैसे खुद को हील करेंगे, वैसे वैसे आप फील करेंगे कि आपकी जो लाइफ है ना, वो आपकी जो लाइफ है वो और आपके आसपास रहने वाले लोगों को भी हील कर रही है। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि ये शिफ्ट आपके जीवन में कब आ रहा है। पता नहीं क्यों मेरे मुंह पे आ रहा है मकर संक्रांति। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी साल, जिस भी महीने में आप देख रहे हैं, मकर संक्रांति, जस्टिस, लीब्रा मंथ सितंबर एंड कमिंग 9 मंथ्स। कमिंग 9 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए कमिंग 9 मंथ्स, ठीक है। ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी आपकी रोने धोने और परेशान होने वाली। कुछ लोगों के लिए मकर संक्रांति, कुछ लोगों के लिए सितंबर, और कुछ लोगों के लिए जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तब से ठीक 9 महीने के अंदर अंदर सिचुएशंस विल बी सॉल्व्ड फॉर श्योर। तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। दीज मेजर शिफ्ट्स आर कमिंग इन योर लाइफ, और ये मेजर शिफ्ट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं कुछ लोगों के जीवन में, तो राइट। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, खुद को हील करना है और अच्छा सोचना है। लव यू ऑल।